हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजनेस व्लॉगर। और आज का हमारा टॉपिक है जो वर्ल्ड लाइक सिचुएशन चल रही है अभी, उसकी वजह से इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ऑब्वियसली भाई, मैं आपको बोले तो मैं रिटर्न में दे दूँ कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। अ, क्योंकि अगर ये बहुत थोड़ा सा भी अगर एस्केलेट होता है तो ये 100% श्योर है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, बिजनेस अफेक्ट होंगे। जो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें बहुत अफेक्ट करने वाला है। एंड इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर एनीवन, खास करके इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए जो कि डेवलपिंग है, नॉट डेवलप्ड। तो इट इज़ गोइंग टू बी कंसर्निंग टॉपिक फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए, फ्यूल प्राइस पुशअप होगा बहुत और एक चीज़ में हमेशा याद रखिएगा, जो इंडिया में सब कहते हैं कि भाई ऑयल का प्राइस इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, 500 का ले लेंगे, 1000 का ले लेंगे। एक चीज़ समझिएगा, ऑयल के प्राइस से सिर्फ ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ता है। ऑयल का प्राइस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फ्रेट चार्जेस है, ऑयल की वजह से वो फ्रेट चार्जेस बढ़ता है। जो जहाँ पे एक सामान भेजने में हमें 20,000 रुपये या 15,000 रुपये लग रहे थे, अभी वहाँ पे अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहाँ 25,000 रुपये लगेगा। और अगर हम मान लीजिए हम फल सब्जी या कोई माल भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका भी प्राइस फ्रेट चार्जेस इंक्लूड करके आता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसमें फ्रेट चार्जेस बढ़ेगा, वहाँ से कहीं और जाएगा, उसमें फ्रेट चार्जेस बढ़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से क्या होता है कि जो सारी चीज़ें हैं उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। आप ये चीज़ समझो कि फैक्ट्री एक सामान बना रही है, एक फैक्ट्री नागपुर में बैठी है, महाराष्ट्र में बैठी है, दिल्ली में बैठी है, सामान बना रही है, और वो बेच रही है बिहार में या फिर आसाम में या फिर कश्मीर में कहीं पे। तो ऑब्वियसली हर जगह पर उनका फैक्ट्री या प्लांट्स नहीं होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज़ करते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑब्वियसली ये बाई रोड जो मीडियम है या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो मीडियम है, बहुत बड़ा चंक आता है, वो ऑयल पे और डीजल एंड पेट्रोलियम पे भी डिपेंड करता है। एंड उसकी वजह से आप एक चीज़ समझिए कि जहाँ पर से जो पेट्रोलियम का प्राइस और बाकी सारी चीज़ों का प्राइस लेके यहाँ पर से 25 जो फ्रेट का 25,000 लग रहा था, ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से 30,000 लगे, 35,000 लगे, 40,000 लगे। और जितना जितना ये बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक कंटेनर आ रहा है मान लीजिए, उसमें कोई प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें जो प्राइसेस हैं वो धीरे 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 बढ़ते रहेंगे। और धीरे धीरे क्या बढ़ेंगे, आप सीधे समझ जाइए कि जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सबके ऊपर बढ़ जाएगा। जहाँ पहले पर प्रोडक्ट पे 7 रुपये लग रहे थे, वहाँ पे 10 या 12 रुपये लगेंगे। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन सबके ऊपर फिर चार्जेस बढ़ेंगे और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी, प्रोडक्ट्स, सब चीज़ों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो कि छोटे टाइम के लिए ठीक है कि अगर मान लीजिए वॉर हो गया और कुछ टाइम के लिए बढ़ गया, फिर ठीक हो गया था, तो लाइक इट इज अंडरस्टूड। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा है तो कि अगर ये स्टेट हॉर्मोज और टाइम तक बंद रहता है, तो ऑब्वियसली प्राइस हाइक होगा, बहुत सारी चीज़ों में ये होगा, प्रॉब्लम्स होगी। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ही होता है, कि उनके पास वैसे भी स्ट्रगलिंग अमाउंट ऑफ मनी होता है, जिससे वो अपना डेली नीड्स पूरा कर रहे होते हैं, और उसमें भी अगर प्राइस हाइक हो जाता है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। तो ये सारी चीज़ें लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है कि एक ऑयल प्राइस से कितना सारा चीज़ें इम्पैक्ट और इफेक्ट करता है।